एक शहर में एक बुढ़िया औरत अपने बेटों के साथ रहती थी। वह बहुत ही कंजूस थी। अरे अम्मा, समझो बात को, मैं 50 रुपये में सब्जी नहीं दे सकता। हमें इसमें बहुत घाटा है। बात को तू समझ, मैं तुझे सब्जी में 10 रुपए भी ज्यादा पैसे नहीं दूंगी। जब उसके बेटों की नौकरी लग गई तो उसने उनकी शादी करने की सोची, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं अपने बेटों की शादी करती हूँ तो मेरा बहुत खर्चा बैठ जाएगा। दोनों बहुओं के गहने कपड़े सब बनवाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो है कि मैं अपने दोनों लड़कों की शादी एक ही लड़की से कर दूं। उसने यह नहीं सोचा कि सारा समाज सब क्या कहेंगे। उसने अपने दोनों लड़कों की शादी एक गरीब परिवार की लड़की से कर दी। उन्होंने भी पैसे के चक्कर में अपनी लड़की की शादी 2 लड़कों से कर दी। अब जब लड़की का पहला दिन था ससुराल में, वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। तभी उसने देखा कि टंकी में तो पानी ही नहीं आ रहा है। उसने अपनी सासू माँ को आवाज लगाई। सासू माँ, टंकी में तो पानी ही नहीं आ रहा। पता नहीं, शायद कुछ कचरा चला गया। अरे बेटा, मैंने ही तेरी टंकी का पानी बंद किया। क्यों सासू माँ, आपने मेरी टंकी का पानी क्यों बंद किया? अरे बेटा, तू इतने पानी में नहाती है तो मुझे लगा ज्यादा खर्च हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मेरे बाथरूम में ना पूरी पानी की बाल्टी भरी हुई राखी है। जा वहाँ जाकर नहा ले। ठीक है सासू माँ। बहू बाथरूम में जाकर देखती है। अरे सासू माँ तो कह रही थी यहाँ पूरी बाल्टी भरी रखी है, लेकिन यहाँ तो बाल्टी में सिर्फ आधी ही बाल्टी पानी है। इसमें मैं कैसे नहाऊंगी, कैसे सर धोऊंगी? वैसे भी आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। जब वह तैयार होने के लिए जाती है तो उसकी सासू माँ उसे पहनने के लिए एक पुरानी साड़ी और मेकअप के नाम पर पाउडर पकड़ा देती है। ये आप क्या दे रही है? आज तो मेरी मुंह दिखाई है। पड़ोस की औरतें मुझे देखने आएंगी, उनके आगे मैं पुरानी साड़ी और ये पाउडर लगाकर जाऊंगी। अरे बेटा, तुझे पता नहीं है कपड़ों के रेट कितने महंगे हो गए, और ये मेकअप वाले लूटते हैं सबको। उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाने हो जाते हैं, समझी? बहू, मुझे देख, मैं कितनी सुंदर हूँ। 50 साल से बस ये पाउडर लगा लगा के ही मैं ऐसी खूबसूरती पा रही हूँ। तुझे भी मेरे जैसी खूबसूरती चाहिए तो पाउडर लगा और खुश रह। यहाँ तुझे इतना सब कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आ गया? बेचारी बहू क्या करती, वह चुपचाप ऐसे ही बर्दाश्त कर लेती है। जब वह अपनी पहली रसोई बनाने को चलती है, तब उसकी सासू माँ उसे 2 गाजर, 4 चॉकलेट वाली टॉफी और थोड़ा सा दूध, बहुत सारा पानी मिलाकर ला देती है। माँ जी, चीनी तो ला दो। बहू, इनका गाजर का हलवा बना दे। चीनी कहाँ से लाऊं? जो है वह ये 4 चॉकलेट वाली टॉफी ही है। ये भी मैं बच्चों से छीन के लाई हूँ, यहीं चीनी की जगह गैर दिए। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहती हैं वैसे ही बना दूंगी। वैसे भी मुझे शुरू से प्रैक्टिस है। मैं कम सामान में भी बहुत अच्छा खाना बना देती हूँ। आप मेरे को अभी नहीं जानते हैं, देखती रहना। अभी आपको भी कैसे सिखाती हूँ मैं। उंगली पर नचाऊंगी, उंगली पे। ऐसा मन में सोचने के बाद बहू गाजर का हलवा बनाने लगी। इधर सासू माँ और अपनी कंजूसी दिखाने के तरीके के बारे में सोचने लगी। गाजर का हलवा बन चुका था। सभी परिवार वालों ने खाया, लेकिन वह इतना कम मात्रा में बना था कि बेचारी बहू के लिए ही नहीं बचा। अरे आज तो मेरे खाने के लिए ही खाना नहीं बचा। अब लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बेचारी बहू ऐसे ही सो जाती है। बहू दोनों लड़कों से अलग सोती थी। कुछ महीने बीतने के बाद छोटे वाला लड़का अपनी पसंद की शादी कर लेता है। उसके मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन फिर सोचती है, अरे चलो, 2 तो बहू आ गई, दोनों ऐसी मिल गई और हमें शादी का खर्चा भी नहीं करना पड़ा। क्या ये तो आधी बाल्टी पानी ही है, और सासू माँ ने दोनों टंकी भी बंद कर रखी है। जेठानी जी सही कह रही थी, सासू माँ बहुत कंजूस है। वह उसे खाना बनाने के लिए 2 टमाटर देती है और कहती है, बहू, ले इनके, मेरे लिए टमाटरों वाली चटनी बना दे, और तुम सब अपना अपना देख लो कैसे खाओगे। वैसे भी तुम्हारे पति की भी पहली रसोई बड़ी बहू कर चुकी है, अब तुम्हें पूरी रसोई बनाने की जरूरत नहीं है। यार, कंजूसी की भी हद होती है। इन्होंने तो सच में सबको फेल कर दिया। इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। जब वह यह सब हरकतें अपनी छोटी बहू के साथ करती हैं, तो छोटी बहू को बिल्कुल भी यह पसंद नहीं आता और वह बड़ी वाली बहू के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। जैसे ही सुबह होती थी तो दोनों बहुएं लड़ना शुरू कर देती थीं। आधी बाल्टी पानी में मैं नहाऊंगी। नहीं, इस पानी में मैं नहाऊंगी। नहीं, तुम कैसे नहा लोगे? वैसे भी हमारी सासू माँ ने आधी बाल्टी पानी ही बचाया है। वैसे ही पानी की कमी है। ना, मैं नहाऊंगी। मैं नहाऊंगी। ऐसे ही उनकी लड़ाई होती रहती है
और वह सारा पानी बिखर जाता है। अब दोनों बहुएं ऊपर की टंकी खोलकर सारे पानी से नहाती है। अब सासू माँ क्या ही करती। ऐसे ही जब खाना बनाने की बारी आई तो दोनों बहुएं लड़ने लगी कि हम तो खाना नहीं बनाएंगे। ना मैं बनाऊंगी। मैं भी नहीं बनाऊंगी। जो खाना बनता है उसके लिए ही नहीं बचता। मैं तो कतई नहीं बनाऊं। हाँ हाँ, तो तू अपने आप को क्या समझती है, मैं भी नहीं बनाने वाली खाना। हाँ तो मैं भी कहीं की नौकरानी नहीं हूँ। अपनी सासू माँ से बनवा ले। मुझे तो उनका छोटा लड़का ब्याह के लाया है। अच्छा, और जैसे मुझे तो बड़े वाला लड़का भगा कर लाया है इनका, जो मैं तेरे लिए खाना बना दूंगी, भाड़ में जाए। आज खाना बना ही ना रहे, परिवार भूखा मरता है तो मरे। ऐसे करके वे खाने में कुछ नहीं बनाती। लगता है आज हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से दोनों बहुओं की लड़ाई हो रही है, उस हिसाब से तो हमें चुपचाप शाम का इंतजार करना चाहिए। ऐसे ही जब शाम की बारी आती है तो फिर रसोई में बर्तन फूटने लगते हैं। अब शाम को भी उनके बर्तन ऐसे ही फूटते हैं। अरे कुछ तो बना ले, कुछ तो बना ले, सुबह से भूखे पड़े हैं हम। अरे देखो जेठानी जी, मैं तो बनाऊंगी नहीं। तुम्हें बनाना है तो बनाओ। ये सासू माँ तो 4 टॉफी पकड़ा जाती है। मीठे का काम कर लो। मैं हूँ अमीर खानदान की, ये काम मेरे बस की नहीं है। अच्छा, तो तू मुझे गरीब कह रही है। मैं बता देती हूँ, मेरे खानदान पर जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं भी गरीब नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ, और ना मैं खाना बनाने वाली। बेचारे लड़के अब शाम को तो भूखे रहते नहीं, वह बाहर से महंगा खाना ऑर्डर करके खाते हैं। अब जब यह सास को पता लगता है कि आज इतना महंगा खाना ऑर्डर हुआ, अगर मैं पहले ऐसा करती तो इतना खर्चा तो ना होता। तब से वह खाने का सामान ही दे देती है। अब सास को भी धीरे धीरे अक्ल आने लगती है और वह उन बहुओं को जरूरत अनुसार सामान देने लगती है और अपनी कंजूसी छोड़ देती है। लेकिन जब जब वह अपनी कंजूसी पर आती तो दोनों बहुएं ऐसे ही लड़ते और उन्हें सबक सिखाती। ऐसी और मजेदार कहानियां सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।